अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम हिंदुस्तान के कुदरती आफ़ात बाब के मुतालिक क्या है चंद मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो कुदरती आफ़ात क्या है, किसे कहते हैं, यानी इसके मायने क्या हैं। कुदरती तबाहकुन वाक़यात से वसी पैमाने पर होने वाली तबाहकारी को कुदरती आफ़ात क्या है कहा जाता है। यानी जो कुदरती तौर पर जो नेचुरली जो है जो नुकसानात पहुँचते हैं, जो बड़े पैमाने पर जो नुकसानात जो होते हैं उसको हम क्या है कुदरती आफ़ात क्या है कहते हैं। ये जो कुदरती आफ़ात हैं उसके बहुत से किस्म के हम देख सकते हैं, जैसे ज़लज़ले, आतिशफ़िशां, सुनामी, ज़मीन का खिसकना, सैलाब और उसके साथ साथ जो है साइक्लोन, कहत साली, महलिक बीमारियाँ वगैरह भी क्या है ये तमाम जो क्या है ये कुदरती आफ़ात में क्या है शुमार होते हैं। तो एक बड़ा मुल्क होने की वजह से हिंदुस्तान में जो है कई किस्म के क्या हिंदुस्तान को भी कुदरती आफ़ात का क्या है सामना करना पड़ता है, जैसे तूफ़ान, सैलाब, ज़मीन का खिसकना, साहिली कटाव, ज़लज़ले और उसके साथ साथ कहत साली, महलिक बीमारियाँ भी क्या है हिंदुस्तान में क्या हम देख सकते हैं। आइए अब जो बड़े जो हिंदुस्तान में जो आने वाले जो बड़े किस्म के क्या है कुदरती आफ़ात हैं उसका क्या है एक हम जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है साइक्लोन। साइक्लोन जो है ये हवा से क्या है ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कम दबाव वाले खित्ते के मरकज़ की जानिब चक्कर लगाते हुए तेज़ रफ्तार हवाएं चलती हैं। यानी जो समझिए एक यहाँ पर एक इलाका है, एक इलाका क्या है ये कम दबाव का इलाका है। तो यहाँ पर एक इलाका है जो बड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा क्या है दबाव का वाला इलाका है। तो ये ज़्यादा दबाव वाले इलाके से जो हवाएं क्या है कम दबाव वाले इलाके की तरफ क्या है बढ़ना शुरू करती हैं। वो भी जो है चक्कर लगाते हुए क्या है हवाएं क्या है आना शुरू होती हैं। तो ऐसी जब तेज़ रफ्तार हवाएं जब चलती हैं तो वो जो है साइक्लोन की क्या है शक्ल क्या है इख्तियार करती हैं। साइक्लोन जो है ये फ़िज़ाए कुर्रे से जुड़ी हुई कुदरती आफ़ात है। तो बच्चा यहाँ पर आपको सवाल आ सकता है कि फ़िज़ाए कुर्रे से जुड़ी हुई कुदरती आफ़ात कौन सी है, तो उसका जवाब जो है साइक्लोन। साइक्लोन जो हम दो किस्म के क्या है देख सकते हैं। जो पहला जो है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा क्या है हाराई साइक्लोन। तो ज़्यादातर पर जो हमारे हिंदुस्तान में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या हम देख सकते हैं। उसी तरह जो है साइक्लोन के क्या वजूहात क्या हैं, जो ज़्यादातर पर क्या हिंदुस्तान में क्या है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन पाया जाता है या फिर हिंदुस्तान में जो साइक्लोन आते हैं तो उसके अहम वजूहात जो हैं वो हैं दर्जा हरारत में इजाफ़ा, सुकून पज़ीर हवाएं, बेहद हल्की हवाएं। ये तीन जो अहम वजूहात की वजह से क्या है तो साइक्लोन क्या है हिंदुस्तान में क्या है वाक़ा होते हैं। ऐसे हालात जो हवा का कम दबाव इलाके से, यानी जब एक तरफ हवा का जब इलाका क्या है कम दबाव बनता है तो उसी तरह एक तरफ जो ज़्यादा दबाव का खित्ता क्या है बन जाता है। तो कम दबाव के मरकज़ के अतराफ़ जो ज़्यादा दबाव वाले इलाके हैं तो वहाँ से जो है हवाएं क्या है चक्कर लगाती हुई क्या है आती हैं और वो क्या है आखिरकार क्या है तूफ़ान की क्या है शक्ल क्या है इख्तियार करती हैं। इस तरह के जो हालात जो है ट्रॉपिकल जो है खित्तों में क्या ज़्यादातर पर पाए जाते हैं। तो वो जो हम समुद्री इलाकों में क्या है इनको क्या है देख सकते हैं। जैसे क्या है कि हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो खलीज क्या है बंगाल में क्या हम देख सकते हैं। तो साइक्लोन से होने वाले असरात यानी इसके होने वाले नुकसानात क्या क्या हैं। तो साइक्लोन जो होने है क्या है तो बहुत ही क्या है तो जानलेवा और तबाहकुन होते हैं। जायदाद, इमलाक, इमारतों का टूटना, नक़ल हमल और अबलाग के निज़ाम का दरहम बरहम होना यानी तबाह हो जाना, बरक़ी तारों का टूटना, फसलों की बर्बादी, जंगलात और जानवरों की क्या है हिलाकत, ये तमाम जो है साइक्लोन से होने वाले क्या हैं नुकसानात हैं। आइए इसको हम एक वीडियो क्लिप के ज़रिए क्या इसको देखते हैं कि कितने नुकसानदाह होते हैं। तो आपने देखा कि साइक्लोन से क्या है किस तरह से क्या है एक नुकसानात होते हैं, वीडियो क्लिप की तरफ देखा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी तकसीम हिंदुस्तान में किस तरह है। साइक्लोन की शुरुआत जो है हिंदुस्तान में क्या ज़्यादातर पर क्या खलीज बंगाल में होती है। ये जो है मशरक़ी साहिली मैदान यानी जो हिंदुस्तान का मशरक़ी साहिल है वहाँ पर जो है खलीज बंगाल में क्या है ये ज़्यादातर पर क्या तो हिंदुस्तान में जो साइक्लोन क्या है पाए जाते हैं। तो जब मशरक़ी साहिल पर जब साइक्लोन ज़्यादातर पर आते हैं तो उससे क्या तो अहम 4 रियासतें क्या है मुतासिर होती हैं। उसमें क्या तो एक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल। तो बहरे अरब में भी क्या है साइक्लोन आते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर
साइक्लोन जो है बिल्कुल क्या है कम पैदा होते हैं। तो हिंदुस्तान में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है शुमाली मशरक़ी हवाओं से जो वाक़ा होते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या है तो शदीद होते हैं। चंद महीनों में क्या मई और जून में भी वाक़ा होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है साइक्लोन हिंदुस्तान में क्या है वो क्या है अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या है शदीद होते हैं। साइक्लोन जो है क्या है तो कुदरती एक आफत है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन चंद एहतियाती इक़दाम क्या है उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हैं साइक्लोन को के एहतियाती इक़दाम या फिर तदाबीर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क्या है तो हम चंद यहाँ पर एहतियाती इक़दाम देख सकते हैं। लोगों को क्या है आगाह करना, किन के ज़रिए, रेडियो, टेलीविज़न और दीगर अखबारात या फिर जो ज़राए अबलाग हैं उनसे क्या है जुड़े रहने के लिए लोगों को क्या है दावत देना और उनको क्या है आगाह करना। आर्जी पनाहगाहें क्या मुहैया करना चाहिए। तो उसके साथ साथ साइक्लोन से जो है मुआफ़िकत रखने वाली इमारतों की क्या है तामीर करना चाहिए। मिट्टी को कटाव को रोकना, साइक्लोनी हवाओं का क्या मुकाबला करने के लिए मैंग्रोव के जंगलात और लंबी जड़ों वाले नबातात को क्या है उगाना। तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि साइक्लोनी हवाओं को रोकने के मुकाबला करने के लिए तो किस किस्म के जंगलात को क्या है नबातात को उगाना चाहिए। वो जो है मैंग्रोव के जंगलात और लंबी जड़ों वाले क्या है नबातात, यानी जो सही मैंग्रोव के जो जंगलात हैं वो ज़्यादा क्या है लंबे लंबे क्या है तो एक जड़ों वाले होते हैं। तो आइए अब जो हम दूसरा जो कुदरती आफत है जिसे हम सैलाब बोलते हैं उसके ताल्लुक से क्या है चंद मालूमात हासिल करेंगे। तो सैलाब किसे कहते हैं? तो सैलाब से मुराद कभी कभी जो है नदियाँ अपने किनारों को उबूर करने से इसके पड़ोसी हिस्से क्या है सैलाब से क्या है सैलाब में मुब्तला हो जाते हैं। यानी जब ज़्यादा पानी यानी तेज़ बारिश हो, शदीद बारिश की वजह से हो या फिर नदियों में क्या गद जमा होने की वजह से जो पानी वहाँ पर था वो नदियों के अंदर जो या वो इलाके के अंदर वो अचानक क्या है ऊपर उबूर हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या है तो पड़ोसी हिस्से क्या है तो पानी में क्या है घुस जाता है, जिसको हम क्या है सैलाब कहते हैं। तो कभी कभार जो हर वक्त जो है ये सैलाब जो हिंदुस्तान में आने वाली क्या है ये कुदरती आफत है। हर साल मुल्क में जो है किसी ना किसी हिस्से में क्या है तो सैलाब जो है आते ही रहते हैं। तो साइक्लोन आने की क्या है अहम वजूहात क्या क्या हैं या इसके असबाब क्या हैं? देखिए साइक्लोन जो है दो तरह से आते हैं। एक साइक्लोन के अहम वजूहात जो हैं वो कुदरती अवामिल हैं, दूसरा जो है इंसानी क्या है सरगर्मियाँ हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुदरती अवामिल से क्या है सैलाब किन किन वजूहात, कौन से वो वजूहात हैं कुदरती वजूहात हैं जो क्या है सैलाब का क्या है वजह बनते हैं। तो पहला जो है वो शदीद बारिश है, बर्फ़ का पिघलना, ट्रॉपिकल साइक्लोन, बादलों का क्या है फटना, नदियों का क्या है बहाव में क्या है रुकावट पैदा होना, या फिर उसके नदियों के क्या तह में क्या है गाद जमा होना। ये तमाम जो है कुदरती अवामिल हैं जो क्या है तो एक सैलाब की क्या है वजह बनते हैं। तो दूसरा जो है इंसानी सरगर्मियाँ जिससे क्या है साइक्लोन क्या बोलते हैं मैं सॉरी सैलाब जो है आते हैं, वो है जंगलात का कटाव, गैर साइंसी आबपाशी तरीक़ा को अपनाना, ज़रूरी निज़ाम को क्या है तो जो गैर साइंटिफिक ज़रूरी निज़ाम है उसको अपनाना, बहाव को रोकना यानी बंद को टूटने से क्या है ना बचा कर क्या है तो जो नदियों का बहाव उसको क्या है एक रोकने की अगर कोशिश करें तो तब क्या है यहाँ पर सैलाब क्या है वाक़ा होते हैं। तो सैलाब से होने वाले असरात क्या क्या हैं? सैलाब से जो होने वाले असरात क्या है तो बेहद क्या है ये भी तबाहकुन होते हैं। तो इससे होने वाले असरात जानदारों की हिलाकतें यानी जानो माल का नुकसान होता है, जायदाद का नुकसान, फसलों और नबातात की बर्बादी, नक़ल व हमल के निज़ाम का दरहम बरहम यानी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, मिट्टी का कटाव होना, बुनियादी सहूलत के क्या पूरी तरह से क्या है ख़ात्मा होना। ये तमाम जो है सैलाब से होने वाले क्या है असरात हैं। आइए इसको हम क्या है तो सैलाब से जो असरात होते हैं एक छोटे सी वीडियो क्लिप के ज़रिए क्या हम इसको जानने की क्या है कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से क्या है सैलाब से क्या है तो इलाके क्या है बर्बाद हो रहे थे। अब हम सैलाब से मुतासिर क्या है इलाके देखते हैं जो हिंदुस्तान में क्या है तो जो सैलाब से मुतासिर इलाके हैं वो जो इलाके हैं 4 किस्म के इलाके क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सैलाब से मुतासिर इलाके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला हिस्सा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र का जो नदी का जो मैदान है वो क्या है तो सैलाब से मुतासिर होने वाला हिंदुस्तान का जो है पहला इलाका है। इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरब बंगाल, आसाम वगैरह रियासतें क्या है शामिल हैं। जो दूसरा जो हिस्सा है सैलाब से जो मुतासिर इलाका हिंदुस्तान में वो है सतलेज, बियास, रावी, चीनाब
जो नदियाँ हैं उसका एक मैदान। तो जो ये मैदान है वो जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा क्या है इस इलाके में क्या है शामिल है। और तीसरा जो हिस्सा है वो है सतह मुर्तफ़ा का जो ज़मीन और नदियों के जो अहम धाने होते हैं, तो वहाँ पर क्या है तो उन धानों के अंदर क्या है तो ये तीसरा हमारा क्या है सैलाब से मुतासिर इलाका है। तो उसमें जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के क्या कुछ धानों में क्या ये पर पाया जाता है। अगर रियासत में अगर यहाँ पर इसका हम जायज़ा लें तो वह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्या है कुछ इलाके क्या है जो तीसरे इलाके हिस्से में क्या है शामिल हैं। जो चौथा जो सैलाब से मुतासिर हिंदुस्तान का इलाका है वो है नर्मदा और तापी नदी का किनारा, यानी गुजरात के कुछ निचले हिस्से। तो हिंदुस्तान के सतह मुर्तफ़ा में जो उसके कभी कभी जो सैलाब आते हैं तो वहाँ पर क्या है तो जो शदीद बारिश की वजह से क्या है जो आते हैं ये जो है गुजरात के कुछ निचले हिस्से में क्या है ये आते हैं। आइए अब देखते हैं सैलाब पर काबू पाने के क्या क्या इकदामात हैं। सैलाब पर काबू पाने का जो पहला जो इकदाम है, सैलाबी इलाकों में जंगलबानी करना और पानी के तेज़ बहाव पर क्या है काबू पाना। दूसरा, नदियों पर बंद तामीर करके आबी ज़ख़ायर में क्या है पानी का क्या है जमा करके नदी के पानी के मकदार को क्या है कम करना। और आबपाशी या दीगर मकासद के क्या है इसके लिए क्या है इसका इस्तेमाल करना। तीसरा जो अहम है, जो सैलाब पर काबू पाने के जो इक़दामात में तीसरा जो अहम ये क्या बोलते हैं हम पॉइंट है, आबादी के इलाकों और ज़रूरी इलाकों को सैलाब से बचाने के लिए क्या है एक ब्रिज क्या है तामीर करना, सैलाब से मुतालिक पेशन गोई करना और क़ब्ल अज़ वक्त क्या तवज्जो दिलाना। ये क्या है तो सैलाब पर काबू पाने के क्या कुछ अहम क्या है इक़दामात हैं। जो हिंदुस्तान में आने वाली तीसरी जो अहम कुदरती आफ़ात है वो है ज़मीन का खिसकना। ज़मीन का खिसकने से क्या मुराद है, मतलब ज़मीन के खिसकने से किसे कहते हैं अगर ऐसा सवाल आया। पहाड़ का कटाव हुआ जो है एक हिस्सा, पहाड़ों का जो ढलानों पर जो है फिसलने कुछ क्या बोलते हैं हम ज़मीन का खिसकना कहते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं या फिर ज़मीन का एक बड़ा सा हिस्सा क्या है जो पहाड़ी इलाके पर रहता है वो फुट कर क्या है वो ढलानों से क्या फिसलता हुआ ज़मीन की तरफ तेज़ रफ्तार से क्या है, अगर एक इलाका है इस तरह से अगर वो गिरता हुआ ज़मीन की तरफ क्या है एक फिसलने कुछ क्या बोलते हैं हम इसको ज़मीन का खिसकना कहते हैं। तो ये है ज़मीन की जो कशिशी जो शक्ल के तहत जो है मिट्टी हो पत्थर हो ज़मीन के अजसाम हो क्या है नीचे की जानिब क्या है कट कर खिसकने लगते हैं गिरने लगते हैं। इसे जो हम ज़मीन का क्या है खिसकना क्या है कहते हैं। इसके वजूहात क्या हैं, ज़मीन के खिसकने की क्या है तो हम दो तरह की वजूहात क्या है देखते हैं। एक जो है कुदरती वजूहात हैं, दूसरा जो है इंसानी क्या है सरगर्मी है। तो पहला अगर देखें तो कुदरती वजूहात क्या क्या हैं ज़मीन के खिसकने से। कुदरती वजूहात जो हैं वो है समुद्री साहिली चट्टानों के तह की क्या ढलानों की जानिब क्या टकराने से, यानी जब समुद्री जो लहरें हैं वो चट्टानों से जब टकराते हैं तो वहाँ क्या है एक ज़मीन का क्या है खिसकने का है देख सकते हैं हम। शदीद बारिश का होना, ज़लज़ले वगैरह होना, ये तमाम क्या है तो एक कुदरती क्या है कुदरती क्या हम देख सकते हैं। सुनामी आना, ज़लज़ले आना, शदीद बारिश होना या फिर तूफ़ानों का होना, ये तमाम क्या है ज़मीन की खिसकने के क्या है कुदरती वजूहात बन सकते हैं। तो इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो है जंगलात की कटाव, रेलवे लाइन और रास्तों की तामीरात करना, नदियों पर क्या है बंद की तामीर करना, आबी ज़ख़ायर है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स क्या है की तामीर करना, गहरी कानकनी क्या है करना, पत्थरों की क्या है खुदाई करना वगैरह जो ये इंसानी क्या है सरगर्मियाँ हैं। तो यहाँ पर सवाल दो तरीके से या तीन तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ज़मीन का खिसकने से क्या मुराद है, इसके वजूहात क्या हैं, इस तरह से आ सकता है। या फिर कि ज़मीन के खिसकने के कुदरती वजूहात बताइए, ऐसा भी आ सकता है। या फिर ज़मीन खिसकने से क्या है तो इंसानी सरगर्मियों में से ही क्या है तो ज़मीन का खिसकना वाक़ा होते हैं, कैसे इस तरह से क्या है सवाल आ सकता है। अगर किसी तरह से आए तो भी क्या है आप अगर समझे तो क्या है ये लिखना क्या है आसान होता है। अब आइए देखते हैं कि ज़मीन के खिसकने से क्या असरात क्या क्या होते हैं। ज़मीन का खिसकना जो कुदरती आफ़ात में क्या है शुमार होता है। इनमें से होने वाले अहम असरात क्या है, रेलवे लाइन और रास्तों में रुकावट पैदा होना, जंगलात और लोगों की बस्ती का क्या है दफन होना, जान और माल का क्या है हलाकत होना या फिर बर्बादी होना। इसके साथ साथ क्या है रास्तों में क्या है रुकावट आना वगैरह क्या है तो इसके असरात होते हैं। तो एक छोटा अगर मैं वीडियो क्लिप बताता हूँ उसके तहत आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है एक ज़मीन का खिसकना क्या है होता है।
आपने वीडियो के तहत क्या है समझ लिया होगा। अब देखते हैं कि ये ज़मीन के खिसकने की क्या तकसीम किस तरह है हिंदुस्तान में। इसका जो है पहाड़ी अक्सर जो है पहाड़ी रास्तों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और शुमाली मशरक़ी रियासतों में क्या हम इसको ज़मीन में जो खिसकते हैं उसको क्या हम देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर क्या है तो ज़्यादा तौर पर क्या है तो ये ज़मीन का खिसकना क्या है पाया जाता है। तो ज़मीन के खिसकने के क्या है तो काबू पाने के क्या है इक़दामात। तो इसको काबू पाने के लिए क्या है तो क्या-क्या इक़दामात क्या है उठाना क्या है ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ढलवानों की क्या है ऊँचाई को क्या है कम करना। अगर ढलवानों की अगर हम ऊँचाई को कम करें तो क्या है तो ज़मीन के खिसकने के क्या उसको जो भी हैं क्या है खिसकने को क्या हम कम कर सकते हैं। शाहराहों के किनारों यानी सड़कों के किनारों, चट्टानों और दीगर ढलवानों को क्या है कटने या गिरने से क्या है रोकना। जो सड़कों के किनारे जो ढलवान होते हैं उसको क्या हम कटने और गिरने से क्या है उनको रोकना चाहिए। इंसानी बस्तियों और इमारतों के आसपास क्या है कान-कनी और पत्थरों की खुदाई के क्या है कामों पर क्या है रोक लगाना। अगर एक इंसानी अगर बस्तियाँ वहाँ पर हैं या इमारतें हैं तो उसके आसपास अगर यहाँ पर क्या है कान-कनी अगर चल रही है या फिर पत्थरों की खुदाई खुदाई अगर चल रही है तो उन कामों पर क्या है यहाँ पर अगर रोक लगा कर क्या है उसको हम क्या है रोक सकते हैं। तो इस तरह क्या है तो हम बड़े पैमाने पर क्या है जंगलात को भी उगा कर क्या है वहाँ पर क्या है तो ज़मीन के खिसकने को क्या है रोका जा सकता है। अगला जो कुदरती आफ़ात है वो है समंदरी साहिल का कटाव। समंदरी लहरें साहिल के बड़ी ताकत से क्या टकराती हैं तो वहाँ पर जो लहरें क्या है जो समंदर के अंदर जो लहरें जो उड़ती हैं वो मुसलसल क्या है बड़े पैमाने पर साहिल को अगर टकराते गए तो वहाँ की जो चट्टानें जो है पाश पाश होकर यानी चूर चूर होकर क्या हुआ समंदर में क्या है बहना शुरू होते हैं। इस अमल को क्या हम क्या है क्या बोलते हैं साहिल का कटाव क्या है कहते हैं। अगर बच्चों का सवाल पूछा तो आपको साहिल का कटाव किसे कहते हैं तो समंदरी लहरें क्या है साहिल को क्या है मुसलसल टकराने से वहाँ की जो चट्टानें क्या है पाश पाश हो जाती हैं। इस अमल को क्या हम साहिली क्या है कटाव कहते हैं। इसलिए लहरों को बार बार टकराने से क्या है साहिल का कटाव होता है। अगर आप लहरों को क्या है इस तरह से साहिली कटाव को अगर रोकना चाहते हैं तो वहाँ पर जो समंदरी किनारों पर क्या है बड़े पैमाने पर क्या है आपको मैंग्रोव के जंगलात को क्या है उगाना क्या है चाहिए। तो हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं कि किस तरह से क्या है ये लहरें क्या है समंदर के साहिल को बार बार टकराते हैं। तो अब हम देख चुके हैं कि किस तरह से क्या लहरें बार बार क्या है समुद्री साहिल से टकरा रहे थे जिसकी वजह से क्या है एक समुद्री कटाव की साहिल का क्या है कटाव होते रहता है। तो इसके वजूहात क्या हैं तो सबसे पहले अगर वजूहात देखें तो साहिली कटाव समुद्री लहरों और बहरी हवाओं के सबब से वो क्या है वाक़ा होते हैं। अगर हिंदुस्तान में इसके वजूहात हम देखें तो वो जो हैं हम क्या है तो तीन क्या है इसके हम हिस्से देखते हैं। वो एक मानसूनी हवाएं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तीसरा जो है सुनामी। अब देखते हैं यहाँ पर जुनूब मगरिब मानसूनी हवाएं हिंदुस्तान में इन हवाओं से क्या है तो मगरिबी साहिल का क्या कटाव होता है। तो बच्चों एक मार्क्स के ऊपर सवाल अगर इस तरह से आ सकता है कि हिंदुस्तान में जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं से हिंदुस्तान का कौन से साहिल पर ज़्यादातर पर कटाव हम देख सकते हैं तो वो जो है मगरिबी साहिल का कटाव। जो मौसम में क्या है मानसून के दौरान क्या है गुजरात का साहिल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के साहिल क्या है बड़े पैमाने पर क्या है इससे मुतासिर होते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर पर हिंदुस्तान में कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पर वाक़ा होते हैं तो वो जो है खलीज बंगाल में क्या होते हैं। तो बड़े तबाकुन होते हैं यानी जो हमने मानसूनी जो देखे वहाँ पर जो साइक्लोन की जो वजूहत देखे तो उससे ज़्यादा क्या आएगा तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या बड़े तबाकुन होते हैं। अक्सर जो है शुमाली मशरक़ी हवाओं के मौसम के दौरान क्या यहाँ पर वाक़ा होते हैं। तो इस तरह से आ सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर पर किन इलाकों में या फिर किन रियासत में आते हैं तो वो जो हैं मशरक़ी साहिल पर जो वाक़ा जो रियासतें हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तो उसके साथ साथ जो है मगरबी बंगाल जो इस तरह से क्या इससे मुतासिर क्या है होते हैं। अगला जो अहम वजूहत क्या बोलते हैं साहिली कटाव के जो वजूहत हैं वो है सुनामी। समंदर में जब ज़लज़ले आते हैं तो समंदर के जब ज़लज़ले अंदर जो आने की वजह से क्या है तो ऊंची-ऊंची क्या है लहरें क्या है ऊपर उठना शुरू होते हैं जिसको क्या हम सुनामी क्या है कहते हैं। यानी समंदर के अंदर जब पैदा होने वाले ज़लज़लों की वजह से समंदर की लहरें क्या है तो बहुत ही ऊंची-ऊंची क्या है उठना शुरू होते हैं उसको हम सुनामी क्या है कहते हैं। हिंदुस्तान में जो सुनामी से क्या है साहिल का कटाव भी होता है। अंडमान निकोबार के जो और हिंदुस्तान का जो मशरक़ी साहिल है वो सुनामी से क्या है तो बेहद क्या है मुतासिर है। ज़्यादातर पर जो है सुनामी जो है अंडमान निकोबार में आता है और मशरक़ी साहिल में क्या ये सुनामी क्या है आते हैं। अब आइए देखते हैं कि उसके बाद जो है क्या बोलते हैं सुनामी
आने की जो साइक्लोन जो आता है, सॉरी क्या बोलते हैं, जो साहिल का कटाव होता है वो क्या है तो रेत का क्या साहिली रेत का इस्तेमाल, कानकनी पत्थरों की खुदाई वगैरह सब क्या है तो साहिल का कटाव क्या है होता है। तो साहिली कटाव से क्या होने वाले असरात क्या क्या हैं, तो इसका जो असरात जो है देख सकते हैं। साहिली इलाकों में इमारतें और पेड़ पौधे बहकर क्या है चले जाते हैं। दूसरी असरात, साहिली इलाकों के रास्ते, रेलवे लाइन, रेल वगैरह बर्बाद क्या है होते हैं। साहिली इलाके में लंबे अरसे तक पानी भरे रहने से लोगों को आर्जी पनाहगाहें क्या मुहैया करना क्या एक मसला क्या है बन जाता है। तो इस तरह क्या है ये साहिली कटाव से क्या होने वाले क्या है एक नुकसान आते हैं। अब साहिली कटाव को क्या है रोकने के एहतियाती इकदाम क्या क्या हैं। अगर हम एहतियाती इकदाम इसके देखें तो सबसे पहले जो है समंदरी लहरों के टकराव से साहिली कटाव को रोकने के लिए समंदरी फज़ेल और ग्राउंड्स और आबी ब्रेकर्स वगैरह क्या है बनाना क्या है ज़रूरी है। साहिली इलाकों में रेत की खुदाई पर क्या है तो रोक लगाना। तीसरा, साहिली किनारों को मुस्तकम करने के लिए जंगल बानी करना, यानी जो साहिली को रोकने के लिए क्या है तो सबसे मुफीद जो जंगल होते हैं वो मैंग्रोव के क्या है जंगलात हैं, और मैंग्रोव के जंगलात क्या है उगाना चाहिए, जिससे क्या है तो एक हम साहिली कटाव को क्या है रोक सकते हैं। अब जो हिंदुस्तान का जो एक कुदरती आफात है वो क्या है ज़लज़ले हैं। पूरे ज़मीन में शदीद इर्तियाश का वाक़ा होना को क्या बोलते हैं हम ज़लज़ले कहते हैं, यानी जो ज़मीन है उसका ज़मीन को क्या इर्तियाश करना या फिर हिलने को क्या बोलते हैं हम ज़लज़ले क्या है कहते हैं। ये जो कुदरती आफात है सबसे ज़्यादा तबाहकुन आफात है। अगर यहाँ से सवाल आ गया तो आपको सबसे ज़्यादा तबाहकुन कुदरती आफात कौन सी है, तो वो है ज़लज़ले हैं। तो ज़लज़ले होने के क्या अहम वजूहात क्या क्या हैं, किस वजह से क्या है तो ज़लज़ले क्या है आते हैं। अगर इसको देखें तो हम ज़लज़ले वाक़ा क्या कई वजह से होते हैं, जैसे परतों का हरकत करना, आतिश फिशा का फटना, ज़मीन की अंदरूनी परतों का खिसकना, ज़मीन में क्या तोदों का खिसकना, ज़ीर ज़मीन अंदरूनी हिस्सों का दब जाना, इंसान की तश्कील शुदा आबी ज़ख़ायर का क्या दबाव वगैरह क्या है तो ये ज़लज़ले के क्या है अहम वजूहात क्या है बनते हैं। तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर पर जो ज़लज़ले हैं ज़मीनी परतों के क्या है खिसकने से क्या है वाक़ा होते हैं। बच्चों अगर सवाल अगर आया तो आपको हिंदुस्तान में क्या है ज़्यादातर ज़लज़ले वाक़ा किस तरह से होते हैं, तो किसकी बिना पर होते हैं, तो वो है ज़मीनी परतों का क्या है खिसकने से। तो अब ज़लज़ले से होने वाले असरात, इससे क्या-क्या नुकसानात होते हैं। बच्चों अगर हम इसका एक जायज़ा लें तो देख सकते हैं कि ज़लज़ले से क्या-क्या नुकसानात क्या है होते हैं। जो ज़मीन का क्या है सतह पर ज़्यादा अगर इर्तियाश होने से क्या है इमारतों का टूटना, रेलवे लाइन्स का बिखर जाना, रास्तों का बिखरना, बिजली लाइन्स को क्या है गिर जाना, ज़राए अबलाग के निज़ाम का क्या है बर्बाद होना, रेलवे या फिर बंद का टूटना, जान माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान वगैरह क्या है इससे क्या है नुकसान क्या है होता है। तो उसके साथ साथ जो है कारखानों का नुकसान होता है, जानी व माल का क्या नुकसान, साथ साथ क्या है आतिश ज़मीन का खिसकना और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में क्या है तो तब्दीलियाँ वक़्क़ा होना चाहिए, होने से क्या है नदियों का रुख तक क्या है बदल जाता है। तो इस तरह क्या है एक सैलाब का क्या है वजह भी क्या है ये बन सकते हैं। आइए एक छोटे से वीडियो क्लिप के ज़रिए हम जानते हैं कि कितने तबाहकुन होते हैं। देखा कि किस तरह से क्या है ये ज़लज़ले से क्या है नुकसानात होते हैं, आप एक वीडियो क्लिप के ज़रिए क्या है देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ज़लज़लों की तकसीम किस तरह है। तो हिंदुस्तान में जो ज़लज़लों की क्या है 3 हल्कों में क्या है तकसीम किया गया है। जो सबसे पहला वो है हिमालयी हल्का। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़लज़लों की जो शिद्दत क्या है हिमालय हल्के में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़लज़लों की क्या है एक शिद्दत का क्या है इलाका है। तो बच्चों सवाल आपको पूछ सकता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले हिमालय हल्के में क्या है होते हैं क्यों? क्योंकि हिमालय हल्का जो है वो ज़लज़लों की क्या है एक शिद्दत वाला हल्का है, जिसकी वजह से क्या है हिमालय में क्या है ज़्यादा क्या है ये ज़लज़ले पाए जाते हैं। तो इस हल्के में जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार क्या वगैरह क्या यहाँ पर रियासतें क्या है पाए जाते हैं। जो दूसरा जो क्या बोलते हैं हम ज़लज़ला का जो हल्का है वो है सिंध गंगा का हल्का। ये हिमालय के जुनूब में क्या है वाक़ा है। इसमें क्या है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मगरिब बंगाल के मैदान वगैरह क्या यहाँ पर शामिल है। ये जो मोतदल क्या है एक शिद्दत वाला इलाका है। अगर आपको पूछा जाए
कि हिंदुस्तान में जो है मोतदल शिद्दत वाला ज़लज़लों का हल्का कौन सा है। इस तरह से अगर सवाल है तो उसका जवाब जो है सिंध गंगा का क्या है, हल्का। तीसरा जो है हल्का जो है वो है जज़ायर का हल्का। इसमें क्या है तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और कच्छ यानी गुजरात के जो कच्छ के इलाके क्या है इसमें क्या है शामिल हैं। तो हिंदुस्तान के जो जज़ायर जो मुस्तकिम क्या है इसको माना गया है। इस हल्के में ज़लज़ले क्या है कम वाक़ा होते हैं। इस हल्के को क्या है सबसे क्या हम कम क्या है ज़लज़ले की शिद्दत वाला हल्का क्या है माना गया है। अगर इस तरह से पूछा जाए कि जज़ायर में या फिर लक्षद्वीप, अंडमान या फिर कच्छ के इलाकों में क्या है तो ज़लज़ले कम वाक़ा होते हैं क्यों, या फिर जज़ायर के हल्के में ज़लज़ले कम वाक़ा होते हैं क्यों, अगर इस तरह से पूछा जाए तो उसका जवाब है क्योंकि ये इलाके जो है कम शिद्दत वाले इलाके में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या यहाँ पर क्या है कम क्या है ज़लज़ले क्या है वाक़ा होते हैं। तो अब ज़लज़ले को क्या है रोकने के एहतियाती इक़दाम क्या क्या हैं। तो एहतियाती इक़दाम में सबसे अगर पहला देखें तो हम ज़लज़लों के हलकों में रिहायशी इमारतों की तामीर पर पाबंदी क्या है करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ज़लज़लों से तीसरा पॉइंट जो है ज़लज़लों से महफूज रखने वाली इमारतों को क्या करना हमें फ़रोग़ देना चाहिए। उम्दा दर्जे की तामीरियाती अशिया का इस्तेमाल करना और कसीर मंजिला इमारतों पर क्या है पाबंदी क्या है जारी करना। ज़ीरे ज़मीन पानी की खुदाई को क्या है रोक लगाना। ज़लज़ले की शिद्दत वाले पहाड़ी इलाकों में क्या है तो शहरों पर वसी पाबंदी जो वहाँ पर ज़्यादा जो शहरी क्या है इलाके क्या है पहाड़ी इलाकों पर क्या है बसाने से क्या है पाबंदी लगाना। जंगलात की तबाही और गहरी कानकनी को क्या है कार्रवाई क्या है रोक लगाना। तो उसके साथ साथ जो है ज़लज़लों से वाक़ा होने वाले के बाद जो इमदादी काम भी इतने ही अहम हैं, जैसा कि क्या है अब ज़लज़ले आकर क्या है चले जाते हैं उसके बाद क्या है तो क्या हमको क्या है करना चाहिए। ज़लज़ले आकर जाने के बाद जो है इमदादी काम जो है उसकी जो ज़रूरत है हिंदुस्तान में तो उसकी जो है ग़िज़ा की फ़राहमी करना चाहिए, घरों के यानी रिहाइश का इंतज़ाम करना, महलिक बीमारियों से क्या है फैलाव से क्या है आगाह करना, तबी इंतज़ाम वगैरह क्या है इसका कर क्या आगा तो इसकी एक ज़लज़लों के बाद जो क्या है एक इमदाद क्या है इसको फ़राहम करना क्या है ज़रूरी है। तो आपने क्या इस तरह से क्या है हिंदुस्तान में क्या है कुदरती आफ़ात के होने से क्या है उसके वजूहात क्या हैं या फिर उसके होने से असरात क्या हैं, ये क्या है ये कहाँ क्या है हिंदुस्तान में क्या है तकसीम है, या फिर उसको किस तरह से हम रोकने क्या है एहतियाती इक़दाम हैं, ये तमाम क्या आपने इस बाब में क्या है देख चुके हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।